कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना। क्या आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वकीलों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का कानून बन गया है? ये एक प्रश्न है आपसे। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वकीलों को न्यायपालिका की गुलाम बना के रखने का कानून बन गया है? क्या वकीलों को अपनी पीड़ा, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है इस कानून के डर की वजह से? क्या वकील एक गुलाम जैसा जीवन जी रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून के कारण? क्यों है ऐसा? क्यों वकील न्यायपालिका में कुछ भी गलत होते हुए देखकर उसको नहीं बोल सकते, जब पता होता है कि ऑर्डर गलत हुआ है लेकिन फिर भी नहीं बोल सकते? नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म से। आज की वीडियो का ये टॉपिक चुनने का एक खास मकसद है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से वकील समुदाय के लोग हमारे इस चैनल को पसंद कर रहे थे और अपनी बात इस चैनल पर कह रहे थे और बाकायदा ऑर्डर की कॉपी के साथ, फैक्ट के साथ अपने अनुभव इसमें शेयर कर रहे थे। पर दिल्ली की हाई कोर्ट ने हमारी एक वीडियो पर सुओ मोटो एक्शन लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस वकील साहब को एंड अदर्स यानी कि चैनल पे एक केस दाखिल किया है। याद करिए, ध्यान रखिए, ये वही दिल्ली हाई कोर्ट है जिसको अभी 1 महीना हुआ है मुश्किल से यशवंत वर्मा जी के घर के अंदर से अथाह पैसा मिलने के बाद, करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी उनकी गाड़ी में कोई ठेस नहीं पहुंची। लेकिन सिर्फ एक वीडियो के ऊपर एक वकील साहब को कोई बात कहने से, किसी केस के बारे में, किसी कोर्ट के बारे में उल्लेख करते हुए उनकी गाड़ी में कोई ठेस पहुंच गई। पर यशवंत वर्मा जी अगर पैसे मिले तो कोई एक्शन नहीं हुआ, उससे गाड़ी में ठेस नहीं पहुंचती। कितना अजीब अंतर है। ऐसा क्यों है? यही बात अगर कपिल सिब्बल कहते हैं तो उन पे नहीं होता, कोई सीनियर वकील कहता नहीं होता। लेकिन एक आम वकील अगर अपनी पीड़ा को कोर्ट में कहना चाहे, कैमरे के सामने कहना चाहे तो क्यों नहीं कह सकता? क्या वकील इंसान नहीं है? रोज पता नहीं कितने पीड़ितों की पीड़ा को अनुभव करते हैं वकील। कब तक चुप रहेंगे? वो एफर्ट्स करते हैं पर न्याय नहीं दिलवा सकते, जानते हैं कि उनका क्लाइंट सच्चा है पर फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा होता। इसलिए नहीं कि उनके पास सबूत नहीं है, इसलिए नहीं कि उनका जो प्रतिवादी है वो ज़्यादा सबूत ज़्यादा उसके पास है, ऐसा कुछ नहीं है। पक्षपात भी होता है। हजारों किस्से हैं इस टाइम। वकीलों को डराने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून का इस्तेमाल किया जाता है बार बार। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून ना भी हो तो अगर कोई वकील अपनी बात कह देता है, कोई कंप्लेंट भी करता है अगर किसी जज के खिलाफ, तो सारी जज बिरादरी मिलकर उन वकील साहब को और उनके क्लाइंट को कोई रिलीफ नहीं देते, कुछ नहीं है, उनकी फेवर कोई ऑर्डर नहीं आता, जल्दी तारीख नहीं मिलती, उनको परेशान किया जाता उनको। अब वक्त है सिर्फ, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जैसे आप लोग जानते हैं तो देश की आज़ादी में जो वकीलों का योगदान था, तो ऐसे ही राजस्थान के हरि सिंह जी हैं, उन्होंने मेरे को वकीलों के बारे में जो कहा है मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। देश की आज़ादी में वकील ही थे और अब भी अगर कुछ करना है तो वकील ही कर सकते हैं। ये हरि सिंह जी जो फौज से रिटायर हो गए उनको ये विश्वास है। अगर 1000 वकील, सिर्फ वो 1000 कहते हैं, मैं 500 कहता हूँ, राजघाट पर आकर देश की समस्या पर चर्चा करना शुरू कर दें कि न्याय व्यवस्था का क्या हाल है, तो अगले ही दिन विद इन 24 आवर्स जुडिशियल रिफॉर्म पर काम शुरू हो जाएगा। हर तरह का करप्ट कुर्सी छोड़ के भाग जाएगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में बैठा हो।
देश फिर कानून से चलेगा, जनता खुशहाल रहेगी, ये हरि सिंह जी को विश्वास है वकील समुदाय के ऊपर। राजस्थान के हैं ये। ऐसे कई लोग मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, मैं सभी यहाँ पे नहीं बोल सकता। कई लोगों की उम्मीद है, और मैं तो पिछले कई सालों से बोलता आ रहा हूँ कि वकीलों को ही अब आज़ादी की दूसरी लड़ाई की लड़नी पड़ेगी, तभी इस देश में सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को, देश की आम जनता को, अगर कहीं भी कुछ गलत देखो तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, चुप मत रहो। तो क्या वकील जिस न्यायपालिका में वो दिन रात, दिन के 4 घंटे 6 घंटे बिताते हैं, उनको नहीं पता कि वहाँ पे क्या हाल है? अगर वो उस न्यायपालिका के खिलाफ, या सीट पर बैठे न्यायाधीश को एक वकील से ज़्यादा कौन जानता है कि जज साहब कितने न्याय पसंद हैं, कितने न्यायप्रिय हैं या पक्षपाती हैं। न्याय के लिए अपने कोर्ट के अंदर ज़्यादा समय देते हैं या फिर अपने चैम्बर में अपना समय व्यतीत करते हैं। 10 से लेकर 5 बजे तक बैठते हैं, 10 से लेकर 1 बजे तक बैठते हैं। उनके कोर्ट के अंदर तारीख पर तारीख मिलती है या जल्द फैसले होते हैं। कितने धीरज से वो वकील और पीड़ित की आवाज़ को सुनते हैं, एक वकील से ज़्यादा कौन जानता है। और जब वकील जानते हैं कि इन जज साहब की कोर्ट के अंदर न्याय नहीं होता, और अगर इस बात को वो बाहर पब्लिकली कह देते हैं, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर दिखाया जाता है। जबकि होना ये चाहिए था कि पूछा जाता उन जज साहब से कि आपके बारे में ऐसा कहा ही क्यों जा रहा है। ये हमारे देश का हाल है। हर छोटा अधिकारी छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी बचाने पे लगा हुआ है, जबकि बड़े अधिकारी की ड्यूटी है कि छोटे अधिकारी से सही से काम लेना, और खुद भी संविधान के दायरे में रह के काम करना ईमानदारी से। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा लेना नहीं होता, भ्रष्टाचार वो भी होता है कि अगर आप अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे, वो भी करप्शन में ही आता है। और वक्त है कि वकीलों को अब ये सवाल खुद से ही पूछना होगा कि कब तक उन्हें इस न्याय व्यवस्था का गुलाम बन के रहना है। क्यों नहीं वो अपनी आवाज खुल के बोलते हो। मैंने इस बात को कई बार बोला है कि मैं सबको इंटरव्यू नहीं कर सकता, या आप भी जानते हैं मैं पॉसिबल नहीं, लेकिन आप सबके हाथ में आज कैमरा है। बिठाइए अपने पीड़ित को अपने साथ में, जो आपका क्लाइंट है, उसके अनुभव को सुनवाइए कोर्ट के अंदर कि आज कोर्ट में आपने उसके लिए कितने एफर्ट्स किए, लेकिन जज साहब ने सुना या नहीं सुना। दिखाइए ऑर्डर की कॉपी साथ में कि देखिए ऑर्डर की कॉपी, ये पिछला ऑर्डर है, ये अगला ऑर्डर है। रोज मेरे को इतने किस्से सुनने में आते हैं कि पूछिए मत। वकीलों के वकील भी त्रस्त हो चुके हैं अंदर से, पर कुछ नहीं कर सकते, बंधे हुए हैं वो। तो वकीलों को खुद को भी आज़ाद करना है आज, और इस देश को भी एक अच्छी न्याय व्यवस्था प्रदान करने के लिए लड़ाई उनको ही करनी है। आगे इकट्ठे होइए राजघाट पर। वकीलों से आह्वान करता हूं मैं कि सभी वकील जो भी इस देश की न्याय व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, कोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, वो राजघाट पे इकट्ठे हों और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग के लिए सरकार से, न्यायपालिका से डिमांड करें। 200, 400, 500, 10, 20 जितने एडवोकेट्स भी इकट्ठे हो सकते हैं हों, पीछे कारवां अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वकील तो खुद इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, नेतृत्व करने की क्षमता इनके पास है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डरना। इसी बात के ऊपर एक और किसी सज्जन ने मेरे को कहा था, उनका नाम नहीं मैं बोल सकता अभी, कि अब वक्त है आम आदमी, आम वकील को ही अपनी पीड़ा को बोलकर ही आवाज उठानी पड़ेगी। एक नहीं, लाखों हजारों अवमानना करनी पड़ेगी हमारे को अब, देश हित के लिए। देश हित के लिए अगर
अपनी आवाज़ बोलना अवमानना है तो अवमानना करनी ही पड़ेगी। वकीलों की पहली ड्यूटी होती है कि पीड़ित को न्याय दिलवाना। अगर उसको इस व्यवस्था से न्याय नहीं मिल रहा तो न्याय व्यवस्था को सुधारने की ड्यूटी भी फिर वकील की बन जाती है। कौन सुधारेगा उसको? वो पीड़ित जो खुद लाचार है। कौन सुधारेगा? आप ही सुधारेंगे इसको। कोर्ट ऑफिसर बोला जाता है आपको। जुडिशियल ऑफिसर जज साहब है, लेकिन आप कोर्ट के ऑफिसर हैं। आप अदालत के ऑफिसर आप हैं। तो उस अदालत को साफ करना जिम्मेदारी आपकी है। कोर्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वहां पे करप्शन ना हो, वहां पे पीड़ित को न्याय मिले। अवमानना करने तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के 34 और हाई कोर्ट के 1114 जज आम भारतीयों का दर्द समझेंगे। कब तक सहेगा हिंदुस्तान? कब तक सहेगा हिंदुस्तान? वकीलों को आगे आना ही होगा। आज आए या कल आए, आना ही होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर से चुप नहीं रहा जा सकता। अब 26,000 जज के अंदर अगर 26 के 26,000 ईमानदार हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो ईमानदार करना पड़ेगा उनको। एक भी अगर न्याय की कुर्सी पे विराजमान होने के लायक नहीं है तो उनको वहां से हटाने का काम वकीलों को ही करना पड़ेगा, एकजुट होकर करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हमारी ये वीडियो आपकी आवाज़ को बोल रही है, आपके विचारों को ही कह रही है, तो कृपया करके इस वीडियो को इतना लाइक, इतना शेयर कीजिए कि जुडिशियल रिफॉर्म के मकसद से ये जजेस के घरों तक पहुंचे और वो खुद सोचें कि अब क्या करना चाहिए। वो खुद आगे बढ़कर अपने अपने कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने की मंजूरी देना शुरू कर दें। वो खुद 24 घंटे के लिए वहाँ पर रिकॉर्डिंग कराएं, फिर कोई पेश कर किसी से भी पैसा ना ले पाए। वादी प्रतिवादी को उस वीडियो फाइल की कॉपी मांगने पर उपलब्ध भी करवाएं। तभी होगा ये जब आम जनता और आम वकील एक साथ आवाज़ उठाएंगे अपनी। उम्मीद करता हूं कि इस पर आप विचार करेंगे, अपना संगठन बनाएंगे, अपनी आवाज़ को बड़ा करेंगे। धन्यवाद आपका।